एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर का कि उसने मौका दिया कि आज एक बार फिर से आपसे रूबरू हो सकूं और आपको परमेश्वर के चंद बातों में ले चलूं जो मैंने सीखी। मैं चाहती हूं कि आप भी इस बात को सीखने पाएँ। अभी गुज़रे दिनों मैंने एक वचन शेयर किया था आप लोगों के साथ, एपिसोड 1, जिसमें मैंने यहेजकेल में 33 भाग उसका 11 से बताया था और आज उसी के आगे उसका भाग मैं बताने जा रही हूँ। और मैं ईमान रखती हूँ जितने लोग इस वचन को सुनेंगे उनके जीवन ज़रूर बदलेंगे और वो इस वचन को औरों तक बढ़ाएंगे ताकि हर एक जन, हर एक की आत्मा यीशु के नाम से बचाई जा सके। हम पढ़ेंगे यहेजकेल 33 उसका 12 और 13। इसमें बात कर रहा है परमेश्वर आज अपने लोगों से, मुझसे, आपसे, हर एक वो जन जो अपने आप को मसीह कहता है, हर एक वो जन जो अपने आप को धर्मी कहता है, आज परमेश्वर उनसे बात करने जा रहा है। लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कहे। अपने लोगों से बात कर रहा है आज और कह रहा है अपने लोगों से कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा और दुष्ट को दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों वही उन्हीं में फंसा हुआ मर जाएगा। आज परमेश्वर का आत्मा अपनों से बात कर रहा है, धर्मी जन से बात कर रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं धर्मी हूँ। ये बात आज वो मुझसे भी कर रहा है, जो हम इस बात को क्लेम करते हैं कि हम धर्मी हैं, हम मसीह को जानते हैं, हम मसीह की बातों पे चलते हैं। आज परमेश्वर का वचन उनसे बात कर रहा है। कितने अजीज़ और कितने लोग हमारे बीच से चले गए, कितने धर्मी लोग हमारे बीच से चले गए इस कोरोना वायरस के चक्कर में। और भी बहुत सी बीमारियों से गए, लेकिन बहुत से हमारे अजीज़ लोग इस महामारी की वजह से चले गए। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, वो तुम्हें इस महामारी से बचाएगा। लेकिन आज बहुत से लोग इस महामारी की वजह से चले गए। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से कह रहा है कि अगर हम और आप धर्म के काम कर रहे हैं और बहुत ही खुदा के कामों का अंजाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही बरकत और आशीष की बात है। लेकिन उनसे बढ़ के एक बात वो कहना चाह रहा है कि अगर धर्मी जन धर्म के काम के साथ साथ कुटिल काम भी कर रहा है तो वो ये ना सोचे कि वो धर्म के कारण, उस धर्म के कामों के कारण बचा लिया जाएगा, लेकिन वो तो अपनी कुटिलता के कारण फंसेगा और मर जाएगा। पर अगर दुष्ट जन जो दुष्टता करता चला जा रहा है, लेकिन उसने अपने मन को फिरा लिया और उसके बाद उसने पश्चाताप किया, तो वो अपनी दुष्टता के कारण मरेगा नहीं, लेकिन उस पश्चाताप के कारण बच जाएगा। कितनी बड़ी और गहरी बात है ये। आज जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से क्या कहना चाह रहा है। कि कोई ये ना सोचे कि कोई गलत काम भी कर रहा है और अच्छे काम भी कर रहा है तो परमेश्वर उसके अच्छे कामों को देख के उसके गलत कामों का न्याय नहीं करेगा। आज वो चाहता है कि हम पूर्ण रीति से पाक और पवित्र हो जाएं, एकदम साफ सुथरे, श्वेत, जैसे परमेश्वर था, जैसे उसका पुत्र यीशु था, वैसे ही आज वो चाहते हैं हमारा भी जीवन यूं ही बच सके। हम अपने गलत कामों के लिए, थोड़े से गलत कामों की वजह से अपनी धार्मिकता को ख़राब कर देते हैं। धर्मी जन के काम तो सब मैले चितड़े के समान है परमेश्वर के साथ। वो तो कहता है जो मेरी आज्ञाओं पे चलेगा उसके लिए
स्वर्ग का राज्य है। और जो उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलेगा, वो चाहे हे प्रभु कहते हुए ज़िंदगी बिता ले, लेकिन स्वर्ग का राज्य उनका नहीं है। अपने लोगों से बात कर रहा है। यहेजकेल 33 उसका 18-19 में लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वे उनमें फंस जाता है इंसान। जब धर्म के काम करते करते चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, या बहुत से लोग धर्म के काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुटिल काम भी कर रहे हैं, और जब बीमारी और परेशानी आती है तो सोचते हैं कि हम तो अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, हम तो धर्म के काम कर रहे थे, हम तो वचन भी बांट रहे हैं, आत्माओं को भी बचा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे भी चल रहे हैं, फिर क्यों हम पे ये बीमारी आ गई, ये महामारी आ गई। वो वचन इस बात का उत्तर दे रहा है। कोई धर्मी ये ना सोचे कि अगर वो धर्म के काम कर रहा है और कुटिल काम भी कर रहा है तो वो अपनी धार्मिकता के कारण बचा लिया जाएगा। नहीं, वो तो अपने कुटिल काम के कारण मर जाएगा। समय है आज भी हम धर्मियों के लिए, जो खुदा के सामने अपने आप को धर्मी कहते हैं। परमेश्वर कहना चाह रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है, आज आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है और कहना चाह रहा है कि हम अपने मन को फिराएं और खुदा के वचन की ओर चलने लगे, अपने जीवन को खुदा के साथ चलाएं। खुदावंद इन्हीं चीज़ों से खुश होता है। दूसरा इतिहास उसका 7:14 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, या फिर अपनों की बात कर रहा है, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। अपनों से बात कर रहा है, कह रहा है मेरे लोग अगर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनको देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कितनी बड़ी बरकत की बात है। अगर आज हमने गुनाह और अपराध किए हैं और खुदा के कामों को भी अंजाम दे रहे हैं, यकीन जानिए ये गुनाह और अपराध हम पे लद जाएंगे। इसलिए समय है परमेश्वर से मांगे एक नया मन और एक स्थिर आत्मा को, जिसे देख के परमेश्वर के हाँ ये धर्मी जन है। क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन पे बहुत सी विपत्तियाँ पड़ेगी, बहुत सी विपत्तियाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें निकाल लाएगा। ये खुदा का वायदा है। यहेजकेल 18 उसमें 24 में लिखा हुआ है। हम एक आयत पढ़ेंगे। यहेजकेल 18 उसका 24 लिखा है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्टों के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। आज खुदावंद आपसे और मुझसे यही कहना चाह रहा है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो कि तुम जीवित रहो। पश्चाताप करो। हमने बहुत गुनाह, बहुत अपराध, बहुत गलत काम किए, खुदा में होने के बाद भी बहुत गलतियां की हैं। आज खुदावंद आपसे और मुझसे सिर्फ एक बात कहना चाह रहा है, पश्चाताप करो, खुदा के नाम को लो, अपने मन को फिराओ, अपने जीवन को फिराओ। और खुदावंद आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है, अपने जीवन को बचा लो, क्योंकि बहुत से लोग इस ज़मीन से उठा लिए गए हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि मैं और आप उस धार्मिकता को जो हम चलते हैं वैसे नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चले। रोमियो 10 उसका 2 और 3 कहता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनकी परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, बड़ी धुन है, गीत गाएंगे, प्रचार करेंगे, फेसबुक में ऑनलाइन करेंगे, होने देखिए रोज़ ऑनलाइन करने लगे, अरे जूम मीटिंग भी हो रही है, अरे तुम बच जाओ, अरे ये अरे वो, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, अपनी धार्मिकता, अपने चर्च का नाम, अपना नाम ऊंचा करने में लग गए। लेकिन जैसा खुदा चाह रहा है वैसा नहीं कर रहे हैं। आज खुदावंद चाहता है कि हम अपने जीवन को बचा लें,
वो धर्मी के धर्म के काम को देख के नहीं, पर अगर उसने कुटिलता के काम किए हैं तो उसको देख के वो हमसे साफ कह रहा है उसका न्याय करेगा। एक आखिरी आयत मैं आपके सामने और पढ़ूंगी जो लिखा है यहेजकेल 3 उसका 20 और 21। परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे कहा आज मैंने आपको बता दिया, चिता दिया है। समय है अभी भी। धर्मी जन अपने लोगों से बात कर रहा है, बच जाओ, मन फिराओ और वापस चले आओ। लिखा है फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, आज चिता दे रही हूँ मैं आज आपको, तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। और उसके आगे लिखा है परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए, आज धर्मी जन, आज आपसे बात हो रही है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज आपको चिताया जा रहा है कि वह पाप ना करें और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। मैंने अपने काम को पूरा किया, इस भाग में मैंने बता दिया। उससे पहले मैंने बताया था दुष्टता के लिए, और इस बार मैंने अपने लोगों से, जो परमेश्वर के लोग हैं, धर्मी लोगों से बात की है। और मैं मान रखती हूँ कि हर एक वो जन अगर धर्म के काम और कुटिलता के काम साथ में कर रहा है, आज पश्चाताप करने पाएगा और खुदा को अपने जीवन को देगा, ताकि वो इस महामारी से बच सके और उनको दीर्घायु प्राप्त हो और वो खुदा की बड़ी महिमा का कारण ठहर सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को इस वचन से बहुतायत से महिमा और आप सबको बहुतायत से आशीष मिले।